निखिल, हम आपसे क्रिकेट पर तो बात करेंगे ही, मैच पर भी बात करेंगे। वो क्या, विक्रांत और आपसे ये भी पूछेंगे कि वो कौन सी संभावनाएं हैं डब्ल्यूटीसी में जिसमें फाइनल में हम पहुंच सकते हैं, या अभी हमें थोड़ा सा डरना होगा। लेकिन ये एक बहुत शानदार बग्घी है जिसपे लिखा है फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट। और क्या आपने, आप वर्षों से, क्योंकि निखिल क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, आपने कभी ये एक्साइटमेंट देखा है कि दो दो पीएम, दो राष्ट्रों के पीएम किसी मैच को देखने किसी स्टेडियम में जा रहे हैं, इतनी तैयारियां हैं, इतना उत्साह है, कभी देखा है आपने? और इस कल के मैच में इन दोनों पीएम्स को आप किस तरह से देखते हैं निखिल? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप पूछ रहे हैं इस तरह की एक्साइटमेंट दोनों प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, इससे पहले अगर मैंने देखा है तो शायद देखा है, पर वो ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में आपको देखने को मिलता था। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में इस तरह की एक्साइटमेंट, इस तरह की जो बंदोबस्त आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह की डिप्लोमेसी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, शायद इससे पहले आपको इतनी देखने को नहीं मिली। और शायद ये एक साइन भी है जिस तरह से चीजें बदल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों देशों के, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास को उठा के देखें तो इनकी सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी निखिल, हमें आपको रोकना होगा। गोपी ने जैसे कुछ देर पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, तो गोपी वो तस्वीर भी आ गई है। उनका स्वागत गुजरात के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर कर चुके हैं, और ये कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कल वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मैच देखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और अंतिम मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में उतर चुके हैं। सुबह वो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वो मैदान में मौजूद रहेंगे, पूरे मैदान का चक्कर लगाएंगे। ये एक डिप्लोमेसी है, ये कूटनीति है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आई है उसका एक्साइटमेंट अभी से है। वो उत्साह पर ही हम अपने तमाम संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। निखिल, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। जी सर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्यों है कि अब आप देख रहे हैं हालिया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज में कूटनीति अब देखने को मिल रही है, एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, इतनी चर्चा हो रही है, इतना बंदोबस्त। और वो शायद इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले आप इन दोनों जो देश है उनका क्रिकेट इतिहास उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 सीरीज हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, भारत की नंबर 1 सीरीज हुआ करती थी भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन पिछले एक दशक या फिर कहें 2 दशक में आपको ये देखने को मिला है कि दोनों देशों के लिए शायद ये अव्वल दर्जे की नंबर 1 सीरीज अब बन चुकी है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। और ये सिर्फ भारतीय नजरिए से मैं नहीं कह रहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कौन सी वैसी सीरीज है जिसको लेकर सबसे ज्यादा रोमांच होता है, तो एशेज से ज्यादा धीरे धीरे ही सही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वो बढ़ती जा रही है। और शायद मैं आपको इस बदलती तस्वीर के बारे में बताऊं, और क्योंकि ये मुकाबला अहमदाबाद में हो रहा है तो मुझे लगता है इससे बेहतर वेन्यू था ही नहीं। पहली बार ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो है एंथनी एल्बनीसी, वो जब आ रहे हैं, उनका पहला भारतीय दौरा है, और लगता है सबसे बेहतरीन स्टेडियम में वहां वो आ रहे हैं। क्योंकि मैं भारतीय नजरिए से देख रहा हूं वो ये, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का हुआ करता था, मेलबर्न का, एमसीजी का, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने। तो अगर आप उनको अपनी जो माइट है, अपनी जो ताकत है वो दिखाना चाहते हैं तो इससे बेहतर स्टेडियम नहीं हो सकता। और ये सिर्फ स्टेडियम की ताकत नहीं है या फिर ये जिसको आप कहते हैं इमेज बिल्डिंग नहीं है, आप क्रिकेट के मैदान पर भी देखें पिछले कुछ सालों में एक तो ये अव्वल दर्जे की सीरीज बन चुकी है भारत और ऑस्ट्रेलिया, और पूरी दुनिया की निगाहें जब भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेल रहा होता है तब होती है। उसके अलावा अगर आप क्रिकेट में भी देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप एक दशक पहले जाते हैं तो शायद भारत में शेन वॉर्न, ग्लेन मग्रा, रिकी पॉन्टिंग के फैन हुआ करते थे, लोग पागल होते थे उनके पीछे से। तो भारतीय फैंस हमेशा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एक पेडेस्टल पर रखते थे, उनको ऊपर तरह से देखते थे कि यार इनकी तरह बनना है, इनकी तरह क्रिकेट खेलना है। पिछले अगर आप कुछ साल में देखें ना, ये तस्वीर बदली है। ना सिर्फ आपके पास सबसे बड़ा स्टेडियम है, शायद आपके पास सबसे बड़ी क्रिकेट टीम भी है। क्योंकि आज के दिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं तो विराट कोहली से बड़ा स्टार नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ऑस्ट्रेलियन फैंस को लेकर जाएं, जिस तरह से प्यार यहां पर रिकी पॉन्टिंग या उससे पहले एलन बॉर्डर या फिर शेन वॉर्न को मिलता था, आज के दिन में विराट कोहली को उस तरह का दर्जा ऑस्ट्रेलिया में हासिल है। और शायद इंडियन क्रिकेट में ऐसा पहले नहीं हुआ। 75 साल के बारे में हम बात करें, पहला जो विदेशी दौरा था भारतीय टीम का वो ऑस्ट्रेलिया के ही था। लाला अमरनाथ गए थे, विजय मर्चेंट वहां पर गए थे, सैयद मुश्ताक अली ने लास्ट मोमेंट में पुल आउट कर दिया था। तब भारतीय जो टीम थी 4-0
0 से हार के आई थी। आज आलम यह है कि पिछले 2 दौरे जो आपने ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, वहां पे भारतीय टीम जीत कर आई है। तो आज पलड़ा थोड़ा भारत का भारी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा शायद क्रिकेट इतिहास में इस वक्त अगर आप देखें सबसे रोमांचक सीरीज है, और उसी का एक तरह से आप देख सकते हैं एक्सटेंशन है कि आज दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस सीरीज का फिनाले देखेंगे, जहां पर यह सीरीज भी 2-1 पर है, बहुत ही रोमांचक मोड़ पर मौजूद है। बिल्कुल ठीक। विक्रांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एंथनी अल्बनीज के साथ कल मैदान पर होंगे, दुनिया को क्या संदेश जाएगा, क्रिकेट की दुनिया को भी और डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी दुनिया को भारत की ओर से? सर में देखिए, जैसे निखिल ने कहा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में ना सिर्फ राइवलरी है, जो कि बहुत बिटर राइवलरी है मैदान में, मैदान के बाहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई सबसे क्लोज पार्टनर्स भी हैं। और इसमें आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को भी ऐड कर दें। कोई जमाना था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत को पूछते नहीं थे। वो जमाना वो भी था जहां पर मैदान में शायद हम इतने अच्छे नहीं थे। फिर वो पैसा आया, आपकी टीम नंबर 1 हुई, आप वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, उसके बाद दुनिया ने सीरीज लिया। लेकिन ये वाकई में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जब जब क्रिकेट होगी वो दुनिया में देखी जाएगी। शायद एक एशेज है, शायद एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, एंड टू एन एक्सटेंट इंडिया और इंग्लैंड है। ये 3 ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जो इस वक्त विश्व क्रिकेट को चला रही हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट मैच उतना ही बड़ा है, क्योंकि देखिए वो 2-0 डाउन थे। कोई भी विदेशी टीम जब 2-0 डाउन हो, तीसरा चौथा टेस्ट मैच जीतना उनके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। उनका भी वही हुआ ना, कप्तान वापस चले गए, कुछ प्लेयर वापस चले गए, जो हमारे साथ हुआ था जब हम 36 ऑल आउट हो गए थे, फिर हम वहां से सीरीज जीते। पिछले 2 दौरे जैसे निखिल ने बताया, इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार इंडिया में कब जीता था? 2004 में। 2004 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में सीरीज नहीं जीत पाया है। इनफैक्ट 2004 में भी जब जीता था, और अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही हो, तो 1969 में जब बिल लॉरी की टीम आई थी, वो आखिरी मर्तबा इंडिया में सीरीज जीती थी।